ओम नमः शिवाय। भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। महाशिवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। मैं आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक से एक ऐसा मंत्र लेके आया हूँ कि अगर आप उस मंत्र का उच्चारण नहीं करते तो निश्चित रूप से भगवान शिव आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महाशिव पुराण के माध्यम से एक मैं आपके लिए विशेष कार्यक्रम लेके आया हूँ। ये शिव महापुराण का अंश है। जब जो है माता सती दक्ष के यज्ञ में जाती है और दक्ष ने उनको देख के अनदेखा कर दिया, उनकी बहनें भी उनको हंसी का पात्र समझने लगी कि बिना निमंत्रण के आई हैं। तो माता सती को बहुत पीड़ा हुई अपमान को देख करके हवन कुंड में जाकर के छलांग लगा देती हैं और जल जाती। भगवान शिव को मालूम चलता है, वीरभद्र को आदेश देते हैं, अपनी एक बाल को अपने जटा से निकाल कर फेंक देते हैं। वीरभद्र की उत्पत्ति होती है और वो वीरभद्र जो जाते हैं और दक्ष की यज्ञ को भंग कर देते हैं, दक्ष का सर काट डालते हैं। आचार्यों को ये होने लगा कि अब यज्ञ कैसे पूर्ण होगी, क्योंकि बिना जजमान के तो यज्ञ की पूर्णाहुति हो ही नहीं सकती है। सभी लोग भगवान शिव की आराधना किए, हाथ जोड़ करके जटाटवी जवज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लंबितां भुजंग टुंग मालिकाम डुमुट 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 निनादवत डुमुरवयम चकार चंड तांडवम तनोतना शिवा शिवम। भगवान शिव आते हैं और सभी उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस जजमान को जीवित करिए, नहीं तो यज्ञ भंग हो जाएगी, कोई देवता इस यज्ञ का प्रसाद नहीं पा पाएगा। भगवान शिव ने कहा तो इसका सर कट गया है और वो छिन्न भिन्न हो गया, हवन कुंड में गिर गया है। कोई सर ले आइए, इसके सर पे मैं जोड़ देता हूं, अमर कर देता हूं इसको। तो वहीं यज्ञ वेदी के पास में एक जो बकरे का सर था, उस सर को ले आकर के जोड़ देते हैं। तो उस समय उसको बोध हो जाता दक्ष प्रजापति को। उसने कहा हे प्रभु, जब तक सर था, जब तक मैं बोल सकता था, तब तक आपसे बैर किया, अब मैं बोल नहीं सकता हूं तो आपसे प्रेम उत्पन्न हो गया। तो भगवान शिव ने कहा कि तू जैसे मेरी आराधना करेगा वो मुझे प्रिय लगेगी। आप मेरे जामाता हैं, आप मेरे ससुर हैं, आप हमारे लिए पूज्य हैं, आप जिस तरह बोलेंगे वही हमारे लिए अच्छा होगा। तो उस समय जो दक्ष प्रजापति ने आवाज लगाई, वो आवाज आज भी किसी भी पूजा में, शिव पूजन में नहीं लगाई जाती तो निश्चित रूप से पूजा का फल भगवान शिव स्वीकार ही नहीं करते। शिवलिंग बनाना चाहिए, ऐसे राइट हैंड पे पीछे ले आकर के ऐसे हाथ से पकड़ लेना चाहिए। और मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब भी मैं जैसे उच्चारण कर रहा हूं, बकरे जैसी बोली निश्चित रूप से बोलना चाहिए, तभी भगवान शिव पूजा को स्वीकार करते हैं। मंत्र है निरावलंबस्य ममावलंबम विपाटिका शेष विपत कदम्बम मदीय पापाचल पाप संबम प्रवर्तितां वाचि सदैव बम बम। इस तरह की आवाज निकालने पे भगवान शिव पूजन को स्वीकार करते हैं, अन्यथा उस पूजन को त्याग देते हैं। ये महात्मा है। आप लोग भी सविधि पूजन करें, अर्चन करें, लेकिन बम बम का उच्चारण करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ऐसा उच्चारण करेंगे तो भगवान शिव निश्चित रूप से तुरंत खुश हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ न्यौछावर करते हैं भगवान शिव,
एक बार गाल बजाने से निहाल हो जाते हैं, उस भक्त को सब कुछ प्राप्त कर देते हैं। मित्रों, यह जानकारी शिव महापुराण से ली गई है और यह जानकारी कैसे आपको लगी निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और महाशिवरात्रि की एक बार पुनः मैं आप लोगों को बहुत बधाई के साथ इस वीडियो को आप लोगों को समर्पित करता हूं। आप लोगों का निश्चित रूप से भगवान शिव हर प्रकार से कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।